राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर स्वर्ग और नरक में हम पुण्य और पाप के फल भोगते हैं तो हम धरती पर कौन से पापों और पुण्यों का प्रारब्ध भोगते हैं? कि जब सजा होती है तो जुर्माना भी होता है कि नहीं होता? कि 10 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना होता है ना। तो ऐसे ही शेष बचे हुए कर्मों को जो जुर्माना रूप होते हैं वो यहाँ मृत्यु रोग में भोगना पड़ता है। बकाया पूर्ण हिसाब किताब तो नरक और स्वर्ग में होता है। पुण्यों का स्वर्ग में और पाप का नरक में। और बचे हुए पाप जो पुण्य और पाप होते हैं उनसे मिश्रित मानव देह बनता है। पुण्य दे देव दे, पाप दे यातना दे, और पाप और पुण्य मिश्रित दे मानव दे। तो इसमें कुछ पाप, ज्यादा नहीं, कुछ पाप और कुछ पुण्य मिलाकर बनाया जाता है, जिससे कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ये पूरे जीवन चलता रहता है। लेकिन देवलोक में दुख नाम की चीज नहीं है, नरक में सुख नाम की चीज नहीं है। यहाँ सुख और दुख दोनों हैं। अगर भजन कर लो तो पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके परम सुख को प्राप्त हो सकते हो, जो सुख और दुख दोनों से परे है। ये मानव देह में विशेष योग्यता है कि वो भगवान का भजन करके शुभ और अशुभ को नष्ट करके वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, वो आत्यंतिक सुख प्राप्त कर सकता है। ये न देव शरीर में है न यातना देह में है, ये केवल मानव देह में ही सुविधा है कि आप भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टर विनीशा जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी से प्रेम करते हैं उसके विषय में सोचना नहीं पड़ता, स्वतः ही उसकी याद आती है। ईश्वर से प्रेम कैसे होगा? ऐसा कैसे, ऐसी कैसे बात करती हो? उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव, उसकी चाल ढाल, ये सब हमारे दिमाग में चलती है। प्रेम ऐसे हो जाता है। हम जब किसी से प्रेम करते हैं उसका स्वभाव, उसकी चाल ढाल, उसका रूप, उसके साथ बैठना, उसकी बातचीत, वो सब हमारे दिमाग में नाचती है। ऐसा करो आप प्रभु के लिए। प्रभु का रूप, प्रभु की बातचीत, प्रभु का नाम, प्रभु का स्वभाव, प्रभु के गुण, प्रभु का चिंतन, अभी प्रभु से प्रेम हो जाए। समझिए आप, प्रेम ऐसे किसी से हो जाता है क्या? हम किसी के विषय में जब सुनते हैं और उसकी बात करते हैं, उससे उसके रूप का चिंतन करते हैं, उसके स्वभाव का, उसके गुण का चिंतन करते हैं, तो हमें उससे प्रेम हो जाता है। तो ऐसे हम प्रभु की कथा सुने, प्रभु का नाम जप करें, प्रभु की महिमा सुने, बार बार उन्हीं के विषय में सोचें, तो उनसे प्यार हो जाएगा। बिल्कुल और जिससे प्यार हो जाता है फिर वो हमारे दिमाग में बस जाता है। प्रिय मूर्ति नयनन बसे। मान लो व्यक्ति तो दूर है लेकिन भगवान तो हमारे में भी विराजमान है। जब सब जगह है तो मेरे पास भी है, जब सब समय है तो इस समय भी है। तो भगवान तो मेरे समीप है। जब वो हमारी हर बात सुन रहे हैं, जब उनसे हम प्यार करना चाहते हैं तो हमारे सामने वो आने लगते हैं, हमारे ध्यान में वो झांकी रूप आने लगती है। और जब अधिक प्यार हो जाता है तो साक्षात दर्शन हो जाता है, फिर तो निहाल हो जाता है। पर प्रभु से प्यार इसलिए नहीं होता कि हमें बहुतों से प्यार है, खाली जगह नहीं है। हमारी हृदय रूपी धर्मशाला पहले से देखो, कोई न कोई विषय, कोई न कोई विषय से प्रीति है, अपने शरीर से प्रीति है, अपने शरीर संबंधियों से प्रीति है। तो भगवान ने अपनी प्रीति के लिए कहा है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। भगवान से प्रेम करने के लिए एक शर्त